किसान भाइयों नमस्कार। मैं अंकित कुमार हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज हम जो है एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने ट्रैक्टर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम कैसे अपने ट्रैक्टर को मेंटेनेंस फ्री बना सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें। हर किसान उनका ध्यान नहीं रख पाता है। क्या बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बता देता हूँ फिर उनको दिखाऊंगा और जरूरत पड़ने पे उनको करके भी दिखाऊंगा, एक्चुअल में प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। क्या खर्चा आता है उसमें वो भी पूरी बातें मैं जानकारी करूंगा। किसान भाइयों, क्या रहता है कि ट्रैक्टर में बहुत सारे मूवेबल पार्ट रहते हैं। जैसे क्या है, हमारा क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, पीटीओ वाली जो शाफ्ट है, लीवर हो गया, वो हो गया। पीछे आ जाओ, दिखाओ एक बार। पीछे हमारे लिंकों के ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हो गया। आगे पॉइंट है, इधर से आगे दिखाओ। ये पॉइंट है, वो गुल्ला हो गया, ये वाले पॉइंट हैं। यहाँ पे टोपलिंग का पॉइंट है और उधर दूसरी साइड में गुल्ले हैं। मतलब सेम जितने भी मूवेबल पॉइंट हैं। आगे से आओ, उधर से दिखाओ। ये देखिए किसान भाइयों, इधर आओ, नीचे से दिखाओ। ये देखो, ये वाले पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, ये है, ये रेस का पॉइंट है, ये रेस मूवेबल पॉइंट है, ये रेस का पॉइंट है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये रेस का पॉइंट है और ये हैंड लीवर का, हैंड ब्रेक का पॉइंट है। आगे से आओ। ये क्लच पॉइंट है। ये देखिए, ये क्लच पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका, ये पीछे पॉइंट है, ये ब्रेक का पॉइंट है। ये जितने भी मूवेबल पार्ट है किसान भाइयों, इनमें करना क्या होता है कि हर 15 से 20 दिन में आप एक ऑयल कैन ले लें। 60 से 70 रुपए की ऑयल कैन आती है। सबके घर में काला तेल, मोटरसाइकिल का निकला हुआ तेल या ट्रैक्टर की सर्विसिंग का निकला हुआ तेल सबके घर में रहता है। ऑयल कैन में मोबिल भर लें और हर 10 से 15 दिन में इन वाले जॉइंट्स को कभी भी सूखा ना चलने दें। आप ऑयल कैन लेंगे, ऑयल कैन से आप कहीं भी पॉइंट पे आप ऑयल लगा सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स पे दो दो तीन तीन बूंद ऑयल हर पर जो है 15 दिन में। जी, ब्रेक ब्रेक के जितने पॉइंट हैं, क्लच के जितने भी मूवेबल पॉइंट हैं, दोनों जो हमारी पट्टी हैं, लिफ्ट वाली पट्टी हैं, स्टेवार है, उसके गुल्ले हैं, उन पे जो है सभी पे दो दो तीन तीन बूंद मोबिल ऑयल लगा दें। तो क्या है, हम उनके जो भी मूवेबल पॉइंट है उनको कटने से बचा सकते हैं। अगर हम उन पे क्या है मोबिल ऑयल नहीं लगाते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे जैसे ही वो मतलब सूखे में आएंगे तो क्या है, जितना हम उनको दबाएंगे तो क्या है, वो वियर एंड टीयर होना शुरू हो जाता है। उनका लोहा जो भी मतलब मेटल है वो घिसना शुरू हो जाता है और फाइनली क्या होगा, वो कट के टूट के गिर जाएंगे। फिर क्या है, किसान को एक अच्छी खासी लागत का सामना करना पड़ता है। तो इन लागतों से बचने के लिए आप जितने भी ट्रैक्टर के मूवेबल पॉइंट, दूसरा क्या है, जैसे पंप में भी रेस का पॉइंट है। ये देखिए किसान भाइयों, ये रेस का पॉइंट है। इसमें छोटे छोटे ये जो है कील टाइप के, मतलब रिबिट टाइप के लगे हुए हैं। इन पे आप मोबिल ऑयल लगाएंगे तो ये क्या है, कभी भी ना खराब होने वाले आप इनको बना सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। असल में क्या है, इन इन चीज़ों में लागत बहुत बड़ी नहीं आती, लेकिन कई बार क्या रहता है, मान लिया आपने बिल्कुल भी वो नहीं लगाया इन पे और ये धीरे 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 घिसते रहे, कमज़ोर होते गए। आपका ट्रैक्टर कहीं लंबा चल रहा है, टूट गए, मान लिया रेस का टूट गया या क्लिच का टूट गया, आपका ट्रैक्टर मेंटेनेंस में आ गया। अब वहाँ से बिना क्लिच के या रेस के आप चला के तो ला नहीं सकते। भाई हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे, हर हर एक पार्ट का अपना महत्व है। कोई भी एक पार्ट भी ऊपर नीचे होता है तो हम ट्रैक्टर जो है ठीक से प्रॉपर उसको रनिंग में नहीं ला पाएंगे। तो क्या है, ब्रेक डाउन से बचने के लिए, कहीं भी बीच में मेंटेनेंस से बचने के लिए, अपने जितने भी ग्रीसिंग पॉइंट हैं सब पे जो है टाइम टू, मतलब जितने भी मूवेबल पार्ट हैं उन पे सब पे जो है आप मोबिल ऑयल लगाते रहें। एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या है किसान भाइयों, हर लगभग 50 घंटे की चलाई पे, एवरी 50 घंटे की चलाई पे जितने भी इसमें ग्रीसिंग पॉइंट हैं, आप क्या है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है और एक अपना अच्छा खासा खर्चा बचा सकते हैं। जितने भी ग्रीसिंग पॉइंट हैं
अपनी एक ग्रीस गन ले लें, 1 किलो ग्रीस का डिब्बा ले लो, आराम से 1 किलो ग्रीस के डिब्बे से आप 4 से 5-6 बार ग्रीस बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप यही ग्रीस करवाने मैकेनिक की दुकान पे जाते हैं तो एक बार सारे ट्रैक्टर में ग्रीस गन से ग्रीस करने का लोकल ग्रीस लगाएगा, एक बार में पूरे प्रॉपर करके भी नहीं देगा। एक बार जो ग्रीस करने का पैसा 350 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। और जबकि अगर आप चाहोगे तो 350-400 रुपये आप एक बार में 300 रुपये की ग्रीस गन और 300-400 रुपये का ग्रीस का डिब्बा एक बार ले आओ, अगले 2-3 साल तक की छुट्टी, आराम से जब भी जरूरत पड़े जितने भी ग्रीसिंग पॉइंट है सब में 2-2 पंप मार दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रीसिंग पॉइंट कहाँ होते हैं? स्टीयरिंग के ग्रीसिंग पॉइंट हैं, जो अगला एक्सल है इसकी सेंटर पिन पे ग्रीसिंग पॉइंट है, दोनों पिछले पहियों में ग्रीसिंग पॉइंट होते हैं। नीचे देखो ये क्लच में ग्रीसिंग पॉइंट होता है, ब्रेक में आओ, ब्रेक में दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ ग्रीसिंग पॉइंट होते हैं। ये देखिए इसके जो है एक्सल में, फ्रंट एक्सल का ये ग्रीसिंग पॉइंट है, दिख रहा है? ये ग्रीसिंग पॉइंट है। इसमें जो है ये स्टीयरिंग वाली टाई जॉइंट है, इसमें ग्रीसिंग पॉइंट होता है। ये देखिए ये ब्रेक में ग्रीसिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये अंदर क्लच में ग्रीसिंग पॉइंट रहता है, ये अंदर क्लच तक जाता है, ये ग्रीसिंग पॉइंट है। और आज पीछे में दिखाता हूँ, ये देखिए इधर से आओ, इधर आओ, उधर दिखाऊंगा, वो देखो वो दिख रहा है ग्रीसिंग पॉइंट, दिख रहा है? मुझे दिखाओ, ये देखिए किसान भाई ग्रीसिंग पॉइंट पिछले पहिए का। तो क्या है किसान भाइयों, मैंने सारे ग्रीसिंग पॉइंट आपको दिखाए तो इन पे क्या है आप टाइम टू टाइम इनमें ग्रीस गन से ग्रीसिंग करते रहें तो क्या है आपका ट्रैक्टर लोड फ्री, नीचे आ जाओ, लोड फ्री और इसके पॉइंट्स को आप पूरी तरह मेंटेनेंस फ्री बना सकते हैं और एक बड़ी लागत से आप बड़ी आसानी से बच सकते हैं। किसान भाइयों बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े काम की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप गारंटी दे रहा हूँ मैं, सालों साल, बहुत सालों साल आप रात दिन अपना ट्रैक्टर चलाओ, इन जॉइंट्स में इनसे रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप टाइम पे सर्विसिंग करेंगे, टाइम पे इसका सीएल चेंज करेंगे, जैसे कुछ ख़राब हो रहा है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखते रहेंगे, आपका ट्रैक्टर बिल्कुल बहुत बढ़िया से मेंटेनेंस फ्री चलता रहेगा। किसान भाइयों मशीनरी में प्रॉब्लम जब ही आती है जब आप उसका ध्यान ना रखें और जो चीज़ वो मांग रहा है, मान लिया वो मोबिल मांग रहा है, आप उसको 10-20 घंटे ऊपर चलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लिया 400-500 घंटे ऊपर चला गया, मोबिल बेकार हो गया, आप पेले जा रहे हैं तो फिर इंजन में दिक्कत आएगी। तो क्या है, जो चीज़ की जब टाइम पे ज़रूरत है उसको करवा लेंगे, आपका ट्रैक्टर सालों साल मेंटेनेंस फ्री बिना किसी दिक्कत के आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। तो यही थी किसान भाइयों छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान करके आप जो है अपनी ट्रैक्टर को मेंटेनेंस फ्री बना सकते हैं। मैं इसका जल्दी ही आगे एक इधर आओ किसान भाइयों, एक बात और है जो बताने से रहेगी। क्या है कि आजकल जो ट्रैक्टर आ रहे हैं स्वराज के, अब उसने स्वराज ने क्या कर दिया है कि जो पंप में मोबिल आ रहा है, पंप के अंदर जो मोबिल आ रहा है वो अब इंजन से ही आ रहा है डायरेक्टली। इंजन के अंदर से उन्होंने जो है इंजन वाला जो मोबिल है उसी से उन्होंने एक पॉइंट लिया है और वही मोबिल ऑयल जो है इंजन वाला ही पंप में सर्कुलेट हो रहा है। उससे क्या है, उसके फायदे भी हैं, उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि इंजन अच्छा खासा हीट चलता है हमारा, हीट की वजह से जो मोबिल ऑयल बुरी तरह से हीट हो रहा है, वही हीट ऑयल हमारे पंप में आएगा और पंप के पार्ट्स जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, वो उनको नुकसान हो सकता है, पंप हमारा ओवर हीट चलेगा। ये पंप के लिए पंप की सील कट सकती हैं और पंप के जो अदर पार्ट है अंदर छोटे छोटे स्प्रिंग रहते हैं वो क्या है हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड कर जाते हैं कई बार, तो क्या है उनमें नुकसान हो सकता है, सीलें कट सकती हैं। तो ये हमारे नुकसान है इंजन का ऑयल, मोबिल ऑयल पंप में देने से। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके फायदे क्या हैं? फायदा सिर्फ उन किसानों के लिए है जो क्या है ज़्यादा अपने ट्रैक्टर की केयर ध्यान देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो क्या है मान लिया अब इसमें ये वाला जो मॉडल है इसमें क्या है मोबिल ऑयल हमें हाथ से डालना पड़ता है,
तो क्या है, जो मान लिया ध्यान नहीं कर पा रहा है तो क्या है, अगर मान लिया इसका मोबिल ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा चल गया तो पंप में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उससे सर्कुलेट हो रहा है इंजन से तो उसमें नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे, उसमें दूसरी तरह के नुकसान होंगे। लेकिन इनमें कौन बढ़िया है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो है एक्सटर्नल मोबिल जो हम डालते हैं, जो अलग से इंजन से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो हम अलग से मोबिल डालते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर हम अलग से इसमें मोबिल डालेंगे तो इसमें क्या है, हमारा इसका जो है जो पंप है इसका प्रत्येक 50 से 60 घंटे पर इसका मोबिल ज़रूर चेंज कर दें। इसमें 500 ml मोबिल आता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना ज़्यादा डाल भी देते हैं तो इसमें साइड में वापसी की नली लगी हुई, यहाँ से पूरा वो बाहर निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है अपने आप ही। तो क्या है किसान भाइयों, अगर प्रत्येक 50 से 60 घंटे पे आप अपने आप इसका मोबिल चेंज कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत छोटी सी ज़रूरत है जिससे आप इसका मोबिल अपने आप चेंज कर सकते हैं। बहुत छोटे से दो टूल की ज़रूरत है, 500 ml मोबिल, और प्रत्येक 50 घंटे पर आप इसका मोबिल चेंज करते रहें, आपके पंप में सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये सभी को पता है कि पंप की खुलाई और बंधाई अच्छा खासा कॉस्टली काम है। अगर आप पंप अपना एक नंबर में मान लिया पंप आपका डैमेज हो गया, अगर आप इसको बंधवाने चले जाओ तो 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है एक नंबर में पंप बंधवाने का, जो कि एक अच्छी खासी कॉस्टिंग है। किसान को कितनी बचत है ये सबको पता है। तो किसान भाइयों बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है कि हम अपने पंप को कैसे मेंटेनेंस फ्री बना सकते हैं। इसका मैं एक अलग से सेपरेट पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, मैं बनाऊँगा जल्दी। एक इसकी सर्विसिंग मैं आपको खुद से करके दिखाऊँगा कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से क्या चीज़ खोलनी है और कहाँ से मोबिल डालना है, मैं पूरा आपको दिखाऊँगा। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।